हमने एक बार भी बैठ के कोई टाइम स्पेंड किया है? आपकी वजह से मेरे दुश्मन बन गए यहाँ पे। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरे यहाँ पे किसी के साथ इक्वेशन नहीं बन पाए। मैं टाइम पास कहाँ हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ये दोस्ती वोस्ती लेके जाइए आप, मेरे को बात ही नहीं करनी है। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उसका यूज किया है। मैं इसको सच में दोस्त समझता था। मेरे को मालूम नहीं कौन कैसा है, कौन मेरे से प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि आप रेड जोन में रहें। मुझे लगता है मैं उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। छीना झपटी करना, चीखना चिल्लाना। टास्क हुआ, उन्होंने दिमाग का यूज भी नहीं किया। आई डिजर्व टू बी इन अ ग्रीन जोन। भाई बहन का रिश्ता बदला दुश्मनी में। तबादले टास्क में जहां रेड जोन की निकी उछलती हुई नजर आई, तो वहीं कविता के उड़े होश। कविता को लगा बिग बॉस की घर में अकेलापन। एजाज कविता की दोस्ती में आई दरार। आखिर क्या एजाज से झगड़ा कविता को पड़ेगा भारी? आज रात यानी कि तबादले की रात क्या होगा कविता के साथ, चलिए जानते हैं। बिग बॉस 14 के घर में एक बार फिर से सीन पलटने वाला है। शो में पहला तबादला होने वाला है। इसमें रेड जोन वाले कंटेस्टेंट को ग्रीन जोन में आने का मौका मिलेगा। इस दौरान एजाज और कविता के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। कविता एजाज को बोलती है कि आपने मुझे यूज किया है, इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया गया है। इस बात को सुनकर एजाज खान काफी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। निकी उन्हें समझाती हैं। एजाज बोलते हैं मैं उसे सही में दोस्त समझता था, मुझे पता नहीं कौन कैसा है, कौन मेरे से प्यार कर रहा है। इसी के साथ कविता एजाज को बोल रही हैं कि मैंने आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। जो आप बोलते हो कि मेरे 5-6 दोस्तों में से ये एक मेरी फ्रेंड है, हमने एक बार भी बैठकर कभी समय बिताया क्या? कभी मैंने कभी भी आपका व्यवहार देखा क्या? जो आप ये ऐलान करते हो मैं आपकी दोस्त हूँ, आप ये अपनी सहूलियत से बोलते हो। आपकी वजह से यहाँ पर मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरा यहाँ किसी के साथ इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। इस पर एजाज कहते हैं ये आपकी वजह से है, आपकी समझ की वजह से है। मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाइए। आप किस गलत फहमी की वजह से दोस्ती निभा रही थी? कौन किसको यूज़ कर रहा है इधर? इस पर कविता बोलती है मैंने आते के साथ ही फेवर किया और मैं यूज कर रही हूँ। सही है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज ये दोस्ती लेकर जाइए, मुझे बात नहीं करनी है, मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद एजाज का ये झगड़ा कविता को पड़ने वाला है काफी ज्यादा भारी। जी हाँ, तबादले टास्क के दौरान कविता जैसे धाकड़ कंटेस्टेंट को निकी के सामने रख दिया जाता है, जहाँ निकी कहती है मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ और टास्क को अच्छे से परफॉर्म करूंगी और इसीलिए मैं ग्रीन जोन को डिजर्व करती हूँ। जिस पर कविता कहती है इंटरेस्टिंग, इसे कहते हैं चीखना चिल्लाना, लड़ना, टास्क को गलत तरीके से खेलना। ये निकी सही कह रही हैं, ये निकी ही हो सकती है, मैं नहीं हो सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ एजाज टारगेट करते हैं रूबीना की तरफ, यानी कि एजाज कैप्टन होने के नाते अपना पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए, यानी कि अपनी टीम को ग्रीन जोन में ले आते हैं, वहीं ग्रीन जोन के एक सदस्य को रेड जोन में पहुंचा देते हैं। यहाँ पर कविता के साथ भी अपना बदला लेते हुए एजाज नजर आते हैं, क्योंकि कविता भी होने वाली है रेड जोन में। जी हाँ, सूत्रों की माने तो कविता भी रेड जोन में जाने वाली हैं। यहाँ पर साफ है कि कविता भी पूरे घर में हो चुकी हैं अलग। अब देखना यह है कि एजाज से झगड़ा करने के बाद क्या कविता रूबीना की टीम में शामिल हो जाती हैं या कविता खेलेंगी अपना गेम खुद अलग। यहाँ पर पवित्रा भी कविता से बदला निकालती हुई नजर आएंगी। पवित्रा जो है वो रूबीना को सामने टक्कर देती हुई नजर आती है और रूबीना को चैलेंज करती हुई नजर आती है। पवित्रा भी यही कहती हैं कि रूबीना जो है ग्रीन जोन में रहने लायक नहीं है, वो रेड जोन को डिजर्व करती हैं। यहाँ पर पवित्रा भी एजाज का साथ देते हुए रूबीना पर इल्जाम लगाती हुई नजर आती हैं, यानी कि एजाज की पूरी टीम है जो रूबीना की टीम में दरार डाल रही है। तो क्या कविता देगी रूबीना की टीम का साथ? आखिर आज रात कविता के साथ क्या होने वाला है और बिग बॉस के घर में क्या तहलका मचने वाला है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। आज रात के एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।